हेलो। जीसेट 2026 में फेज वन का सेकेंड चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर है, यानी लेक्चर फिफ्थ है। अभी तक में केमिकल बॉन्डिंग का 4 लेक्चर हुआ है और ये 5वां लेक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकेंड चैप्टर है फेज वन का। इससे पहले वाले चैप्टर का क्या नाम था? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो आज का लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं पॉसिबल, सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है? अगर आप स्टेरिक नंबर फाइंड कर पाते हो, ठीक है, और अगर स्टेरिक नंबर फाइंड कर पाते हो तो उसके बेस पे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर लोगे। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो जियोमेट्री पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ज्योमेट्री पता चल गया तो शेप पता चल जाएगा। ठीक है। इतना तो आपको पता चल ही जाएगा। इसके बाद आपको जो दो चीज बताया गया था, एक ड्रैगोज मॉलिक्यूल, उसका ध्यान रखना है। कुछ ही मॉलिक्यूल से वो भी लेक्चर में करवा दिया गया है। ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखना है। और ये NBEPR जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, और VSEPR। ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रख लोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरे केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। ऑर्बिटल एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एसिडिक बेसिडिक, सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है? ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, NBEPR वर्सेस VSEPR, स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है, ज्योमेट्री, शेप। इसके अलावा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इसका क्या रिलेशन है? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर। देखो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं इससे सजेस्ट नहीं करूंगा जो करो आप लोग, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इतना एब्सोल्यूट इससे नहीं मिलता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको एब्सोल्यूट मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है। बट इसमें जितना बताया गया इतना तो आपको करना ही चाहिए। एमओटी जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगा। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 5 के बाद वाला जो लेक्चर होगा वो एमओटी ही होगा। ठीक है। तो उसमें एमओटी भी करवा दिया जाएगा पूरा डिटेल्स में। उसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से निकाल लोगे तो फिर उससे बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक है। ये सारा कुछ हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। इसके अलावा कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक, ये बीच बीच के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो सब भी करवा दिए गए हैं अभी तक में। तो ये कौन सा लेक्चर है आज का? 5वां लेक्चर है। एक सेकेंड। ये 5वां लेक्चर है। इसको यहाँ पे लिख लो, लेक्चर 5। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक चीज थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लो, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला, स्टेरिक नंबर फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहला मेथड, मेथड वन। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो, स्ट्रक्चर पता है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर ये दो निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर तीन निकल के आता है तो ये हो जाएगा sp2। अगर चार निकल के आता है तो ये sp3। पांच निकल के आता है तो sp3d। छह निकल के आता है तो sp3d2। सात निकल के आएगा तो sp3d3। इतना आप लोग ध्यान रखो। ये दूसरा है, ये स्टेरिक नंबर अगर ये निकल के आया इतना तो दो तीन चार पाँच छः सात। दूसरा मेथड क्या था? फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा मेथड, इसमें क्या बताए थे हम? हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। ठीक है। इसमें v क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। m क्या था? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम। c क्या था? नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज या अल्जेब्रिक नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज। और ये अल्जेब्रिक नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। ये सारा पिछले लेक्चर में करवा दिया गया था, इसलिए इसको उतना डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। जस्ट ये बता रहे हैं जो आपको ये दोनों स्टेरिक नंबर का तो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या था? एक था एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब SPI वाला।
ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकालने के लिए बता दिया गया। ये आई थिंक तीसरा लेक्चर में है, इसलिए एक बार आप लोग शुरू से देख लो, अगर नहीं देखे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते, जितने भी टाइप के पॉसिबल शेप है, या जो जितने भी टाइप के पॉसिबल ज्योमेट्री है, ठीक है, जितने भी टाइप के पॉसिबल बॉन्ड एंगल है, वो सारे के सारे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आज ही कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। देखो, सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टेरिक नंबर अगर 2 निकल के आए तो। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 2 निकल के आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, जो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, ये रहा स्टेरिक नंबर के लिए फॉर्मूला। मतलब कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, किस पे? सेंट्रल एटम पे। अगर लोन पेयर 0 है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका स्टेरिक नंबर 2 आएगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp आ जाएगा। अब इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर होता है, मतलब ऐसा खींच दो लकीर, ये हो गया। और शेप भी इसका लीनियर होगा। देखो, अगर 0 लोन पेयर है, कहीं पे भी 0 लोन पेयर है, तो उसका ज्योमेट्री ही शेप होगा। ये चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ लोन पेयर इक्वल्स टू 0, देन शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, देखो, सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल्स बना लो। ठीक है, इसको लीनियर मॉलिक्यूल्स मान लो। इसमें सेंट्रल एटम एक है इधर, और 2 साइड एटम है। ठीक है, इसमें क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, लोन पेयर इसमें है नहीं। ये स्टेरिक नंबर 2 का सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर देखो, एक लोन पेयर डाल देते हो तो एक बॉन्ड पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर में आप कौन सा स्टेरिक नंबर 2 डिफाइन करोगे? इसलिए स्टेरिक नंबर 2 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, जो सिग्मा बॉन्ड 2 होना चाहिए और लोन पेयर 0 होना चाहिए। उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, ज्योमेट्री लीनियर, शेप लीनियर। अगर इसमें बॉन्ड एंगल पूछे तो देखो, सबको पता है ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। इसमें कुछ बताने का है ही नहीं, यानी sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री ज्योमेट्री शेप, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल, ये चारों के चारों हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, N2O, N3 प्लस एन सॉरी N3 माइनस NO2 प्लस NSO, इसको इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते थे। ये हमारा लीनियर है। देखो, यहाँ पे ये सल्फर है, इधर ये ऑक्सीजन है, इधर ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, स्टेरिक नंबर के लिए क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इधर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक है, और इधर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक है। स्ट्रक्चर से आप लोग ऐसे निकाल सकते, तो इधर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एक, इधर सिग्मा बॉन्ड एक, तो स्टेरिक नंबर हमारा 1+1 इक्वल्स टू 2 हो गया। सिंपल। ये आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं sp3 पे। देखो, sp3 में कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी के अभी। देखो, स्टेरिक नंबर 3 मतलब लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। इसका सबसे पहले केस 1 देखो। केस 1 में क्या होगा? 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, और शेप भी हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर 0 है। अब अगर इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करने जाओ, तो सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया हमारा ट्रायगोनल प्लेनर। ये एक ही प्लेन में, यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है,
और यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट बन रहा है। अगर देखो इसमें कुछ ये एनबीपीआर लग जाए, या एनबीपीआर तो खैर एसपी 2 में नहीं लगेगा। देखो एसएन स्टेज नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा एसपी 2। एसपी 2 में एनबीईपीआर नहीं लगेगा, लेकिन वीएसईपीआर तो लगेगा। बॉन्ड एंगल हो सकता है डिस्टॉर्ट हो जाए अगर एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए तो। लेकिन हम ओवरऑल इतना बता रहे हैं आपको, इसका बॉन्ड एंगल, एक सेकंड, ये एक प्लेन में है, ये इतना ध्यान रखो पहले। उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो एक ही प्लेन में है, तो एक डॉट के अराउंड 360 डिग्री होता है, तो डिवाइड करोगे 3 से, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये चारों साइड 120 डिग्री ही है, मतलब तीनों साइड 120 डिग्री ही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी यही हो जाएगा और शेप भी यही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल BH3, AlCl3, CH3 प्लस, CX3 प्लस X मतलब हेलोजन, RCHO एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इसका भी ट्रायगोनल प्लेनर ही बनता है। HNO3 हो गया, SO3 हो गया, IO3 प्लस हो गया। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, TLI3। ये ट्रायगोनल प्लेनर है या नहीं है, तो नहीं है। इसका एक्चुअल शेप कैसा होता है ये आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, ये TL I3 इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, जो TL सेंटर में और 3 I ऐसे हो, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका आप लोग कमेंट में बताओगे जी, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर बता पाओ तो ठीक है, नहीं बता पाओगे तो जिसका कमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे बता दिया जाएगा, नहीं तो इसका डिटेल्स ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। ओके, देखो स्टेरिक नंबर 3 वो था केस 1, ये क्या है केस 2। अब केस 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो देखो स्टेरिक नंबर 3 है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 तो कंफर्म है। अब देखो एक लोन पेयर आ गया, दो बॉन्ड पेयर यानी दो सिग्मा बॉन्ड, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, शेप चेंज हो जाएगा सिर्फ। शेप वी शेप बोलो या बेंट शेप बोलो। तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर तो आपको बनाना आ गया, तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट क्या होता है वो देखो। सबसे पहले आप ऐसे ज्योमेट्री बनाओगे, ठीक है, ऐसे एक बार आपने ज्योमेट्री बना लिया, उसके बाद देखो पहले बना लो, ठीक है। इसको सबसे अच्छा होगा इस तरह से घुमा दो, ठीक है। देखो अब इसमें हुआ क्या है, जो एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ बात जो होगा, ये एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और एक बॉन्ड पेयर इधर है, एक बॉन्ड पेयर इधर है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो होगा क्या, शेप में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसके प्रेजेंस से स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है ना उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हमारा शेप बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेंट शेप, या फिर इसी को वी शेप। वी शेप मतलब उल्टा वी शेप। आप देखो इसको अगर पकड़ लो ऐसे और ऐसे घुमा दो, ये वी शेप आपको दिख रहा है, तो जस्ट इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका शेप हो जाएगा वी शेप, और ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा। ज्योमेट्री हम लोग लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड के बेस पे ही डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर का रोल है, शेप में लोन पेयर का रोल है, लेकिन लोन पेयर के कारण जो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ है, सिर्फ उतना ही ध्यान रखेंगे, लोन पेयर को इग्नोर करेंगे बस। इसका एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल सिंगलेट कार्बिन, फिर SnCl2, फिर CH2, फिर CCl2, फिर NO2 प्लस, HNO2, RNO, O3, SO2, IO2 प्लस, XeO2 प्लस, ION। ठीक है,
तो ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हैं। देखो जितना यहाँ पे करवा दिया जा रहा है इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, लेक्चर से ही ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। फिर भी इसके अलावा एक शीट है जिसमें लगभग आई थिंक 100 से 150 के आसपास मॉलिक्यूल्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए इतना ही देखो। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर के कारण थोड़ा घट जाएगा तो ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब कितना ज्यादा एग्जैक्ट होगा वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो जो लेस देन 120 डिग्री होगा। ओके। अब देखो स्टेरिक नंबर 3, मतलब स्टेरिक नंबर सॉरी स्टेरिक नंबर ये 4 है, स्टेरिक नंबर 3 में दो पॉसिबिलिटीज ही दोनों कंप्लीट हो गए। अब स्टेरिक नंबर 4 में तीन पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली बात तो स्टेरिक नंबर 4 इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब देखो sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है। जीरो लोन पेयर है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल अगर एक बार आप लोग ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो ड्रॉ। देखो टेट्राहेड्रल एक ही प्लेन में नहीं होता, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसको अगर और अच्छे से ड्रॉ करना चाहो तो वो अभी कर देते हैं हम। मतलब ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है, ये जो डैश वाला है ये बिलो द प्लेन है, और ये वेज वाला है ये अबव द प्लेन है। ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है, और ये डैश वाला बिलो द प्लेन, और ये हमारा अबव द प्लेन। तो ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है। टेट्राहेड्रल 3D में एग्जिस्ट करता है। इसका शेप जीरो लोन पेयर है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, CH4, CCl4, SiF4, CF4, NH4 प्लस, BH4 माइनस, H2SO4, SO2X2X मतलब हेलाइड्स कोई भी हो, SO4 2 माइनस, IO4 माइनस, I3O, IO3F, HIOF, IO2F2 प्लस, XeO4, XeO2F2 2 प्लस। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम कौन सा है वो देखो, उसके बाद चारों एटम चिपका दो और कुछ भी नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन क्या था, SnF4, ये देखने से आपको लगेगा टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉट ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है। डिस्टॉट ऑक्टाहेड्रल, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी केस 2 देखो, केस 2 में भी सेम, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप। तो इसके लिए सबसे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो शेप डिफाइन करने के लिए पहले आप ज्योमेट्री बनाओ। ठीक है। सपोज आपने ऐसे ज्योमेट्री बना लिया, ये आपने ज्योमेट्री बना लिया, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है। अब देखो एक सेकेंड इसको अच्छे से कर लो, ये हमारा टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल में तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी यहाँ पे लोन पेयर आ गया, और ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है। तो होगा क्या, शेप में तो लोन पेयर को इग्नोर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही ध्यान रखेंगे। ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ये पिरामिडल टाइप का दिख रहा है, और तीन बॉन्ड एक तरफ बन रहा है तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो शेप इसका हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, इसके एंगल की बात करोगे तो टेट्राहेड्रल का आइडियल जो होता है वो अराउंड 107 डिग्री के आसपास होता है। 107, 109 जो मानना हो मान सकते हो अराउंड। ठीक है। अब लोन पेयर के कारण ये डिस्टॉर्ट होगा, तो ये लेस देन 107 पॉइंट समथिंग 28 डिग्री या जो भी हो एग्जैक्ट, वो देख लेना आप लोग। लेस देन हो जाए, क्यों? क्योंकि लोन पेयर के कारण डिस्टॉर्शन आएगा स्ट्रक्चर में। इसका भी एग्जांपल NH3H3O+, H2SO3, SO3 IOF2+, IO2F। देखो एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देते, वरना क्या पता आप लोग को दिक्कत हो। जैसे देखो XeO3 निकालना हो, सबसे पहले सेंट्रल एटम Xe है। अब ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो दो बॉन्ड बनाएगा इधर, दो बॉन्ड बनाएगा इधर, दो बॉन्ड बनाएगा इधर। एक लोन पेयर बच गया। एग्जैक्टली ऐसा ही हो गया, एक लोन पेयर बच गया, तीन बॉन्ड पेयर, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। तो तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया sp3। इसका ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, और शेप पूछे तो ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिर्फ पिरामिडल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केस 3, देखो केस 3 में भी sp3 है, सॉरी 4 स्टेरिक नंबर है, तो sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब देखो इसमें दो लोन पेयर है और दो टेट सिग्मा बॉन्ड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो वही टेट्राहेड्रल बनाना है, बना दो। ये टेट्राहेड्रल आपने बना दिया, सिंपल सी बात है। अब इसमें दो लोन पेयर है, तो करना क्या है, एक यहाँ लोन पेयर डाल दो, एक यहाँ लोन पेयर डाल दो। ठीक है। अब शेप में इसको इग्नोर करना है लोन पेयर को। ठीक है। शेप में अगर आप इग्नोर करते हो लोन पेयर को तो होगा क्या, इस तरह से कर दो। ये ये आपको वी शेप नहीं दिख रहा है, अभी जो देखे थे हम लोग, ये वी शेप नहीं दिख रहा है आपको, वी शेप। इसी को बेंट बोल सकते हो, इसे भी एंगुलर शेप बोल सकते हो, जो बोलना चाहो सब बोल सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, H2O, वाटर। ऑक्सीजन सेंटर में है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। इसका ज्योमेट्री नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, तो चार, चार के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और शेप पूछे तो वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप, जो बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो। इसका फर्स्ट एग्जांपल पानी ही रखा है, फिर X2O, एक्स हेलाइड हो जाएगा, SR2, SF2, HiO2, IO2 - IOF, I3 + XeO2। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल एक बार देख लेना, इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर 5 पे। देखो स्टेरिक नंबर 5 में क्या होता है, हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो sp3 आ गया। अब एक d आएगा, तो d कौन सा वाला आएगा, इसका दो केस हो सकता है, या तो dz² आ जाए, या dx² - y² आ जाए। ठीक है। अगर dz² आएगा तो उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर dx² आएगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा या शेप हो जाएगा या ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है, दोनों स्ट्रक्चर जो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो ये हमारा ट्राइगोनल प्लेन है। ठीक है। ये हमारा ट्राइगोनल प्लेन, ये प्लेन में तीन ऐसे करके हैं, और ये एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मतलब ये यहां से भी जाएगा, ये यहां से भी जाएगा, और यहां से भी जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह ये इधर भी आएगा, और ये इधर आएगा, और यहां से ये इधर आएगा।
ठीक है, ये परफेक्ट है। अब देखो, इसमें अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो वो एक बार देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। ट्राइगोनल प्लेन है, एक ये वाला हो जाएगा 120, ये वाला हो जाएगा 120, और ये वाला हो जाएगा 120। अब इसके जस्ट पैरेलल अबव द प्लेन है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो, इसमें अगर ऐसा पूछे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में कितने तरह के बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहला आ जाएगा 90, दूसरा आ जाएगा 120। सिंपल। अगर इसके अलावा भी और कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, आप लोग थोड़ा सा सोचो। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जिस्ट करता है 180 डिग्री। बोलो कैसे। देखो, ट्रायगोनल प्लेन है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन से लेके बिलो द प्लेन तक का एंगल ये तो ये आपको 180 डिग्री ही होगा। ये तो सिंपल यही हो गया ना, एक लाइन पे है तो ये वाला। ठीक है, इसकी, और ये हमारा ट्रायगोनल प्लेन है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा 180 डिग्री होगा। तो मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है, 120 भी और 180 भी। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर पिरामिडल को समझो। ये स्क्वायर एक प्लेन में है। ठीक है, अब एक प्लेन में ये स्क्वायर है, इसका क्या मतलब, एक तो 90 डिग्री एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। सिंपल। अब होगा क्या, इसके अबव द प्लेन ये है, ये अबव द प्लेन है। ठीक है, ये इधर, ये इधर। अब ये ऐसे सरफेस पे एक प्लेन है जिसपे 4 पॉइंट और एक डायरेक्ट ऊपर है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री हो। स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है। अब देखो, स्क्वायर पिरामिडल बनता कैसे है, और स्क्वायर पिरामिडल में अगर लोन पेयर आ जाए तो क्या करोगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है तो एक एस है, दो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर है। ये पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर बनाता है पी डी, और पी डी हमारा बनाता है लीनियर। तो लीनियर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सियल। ये जो ऊपर वाला पिंक कलर का है, ये वाला हमारा एक्सियल बॉन्ड है, इसको लिख लो एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई मिलके sp3 बना रहा है, तो ये हमारा ट्रायगोनल प्लेन है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल है। एक बार देख लो ऐसे, ये हमारा इक्वेटोरियल है, ये हमारा इक्वेटोरियल है। ठीक है, सिंपल। और ये हमारा एक्सियल वाला। सिंपल। अब देखो, अगर आपको अभी जस्ट बता देंगे, जैसे अगर टीबीपी इसका एस्टेरिक नंबर हमको 5 मिलेगा तो हम ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बना देंगे। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को कहाँ पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, इक्वेटोरियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा है, एक्सियल में तो है ही नहीं एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां पे हम लोग बॉन्ड एंगल, सॉरी, लोन पेयर को रखेंगे। तो जब भी आपको लोन पेयर मिलेगा, आप तो अगर एक है तो सिर्फ इधर रखोगे, और दो है तो सिर्फ इधर रखोगे और इधर रखोगे। ठीक है, इस तरह से रखना है। अगर एक है तो एक साइड वाले में रखना है, दो है तो फिर दो साइड वाले में। ठीक है, अगर तीन लोन पेयर आ जाएगा तो तीनों साइड रख दोगे तो स्ट्रक्चर सेम लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर इक्वेटोरियल वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये इक्वेटोरियल वाला हो गया और ये एक्सियल वाला हो गया। ठीक है, बट ये हमेशा नहीं होता है, सी यू सी एल 5 3 माइनस, इसमें
इसका उल्टा होता है। इसमें एक्सियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं और इक्वेटोरियल बड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसका आपको डेफिनेशन मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, CuCl5 जो है 3 माइनस हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में ऐसा नहीं होता है कि ये तीनों बॉन्ड शॉर्ट हो और ये एक्सियल वाला लॉन्ग हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसका उल्टा होता है, एक्सियल बॉन्ड ये छोटा हो जाएगा, मतलब इसको अगर ड्रॉ करो तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे होगा ये। इसमें बीच में कॉपर होगा, Cl इस तरह से होगा। इसको अच्छे से समझाया जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अभी के लिए इसको जाने देते हैं। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लिया गया है। बॉन्ड एंगल एक 90 डिग्री होगा, एक 120 डिग्री होगा, एक 180 डिग्री होगा, सिंपल। अब आ जाओ, शेप फॉर्म्ड बाय द ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। देखो, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 5, तो sp3d। अब टीबीपी बना रहे तो sp3 dz स्क्वायर, ये ध्यान रखो। अब एक लोन जीरो लोन पेयर है तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और शेप दोनों हमारा सेम हो जाएगा। और 5 सिग्मा बॉन्ड है, इसका PCl5 PBr5 PR5SOF4 IO2F3 XeO2F3 XeO3F2, ये इस तरह के एग्जाम्पल, इस पे कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, केस टू। देखो, केस टू में क्या दिक्कत है, एक लोन पेयर आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल और शेप बोलेंगे सीसॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो, करेंगे क्या, ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनाएंगे, सिंपल। चलो बना लिए। उसके लिए सबसे पहले हमको ट्रायगोनल प्लेन बनाना पड़ेगा, और इधर एक्सियल और इधर एक्सियल। अब हम क्या बोले थे, अगर एक लोन पेयर है तो एक साइड वाला में लोन पेयर रखोगे, बाद बाकी में इधर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं सीसॉ। ठीक है, सीसॉ। या चार है और डिस्टॉर्ट है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, SCl4 सीसॉ नहीं बनाएगा, क्यों, इसमें देखो एक लोन पेयर भी है और 4 बॉन्ड पेयर भी है, लेकिन ये सीसॉ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग आ जाता है। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल देख लो, SF4IF4 प्लस XeF4 2 प्लस XeO2F2, इतना। इसका देखो, X4 प्लस, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स डैश का ज्यादा हो एक्स से। ये देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, आयोडीन फ्लोरीन प्लस। इसमें जो फ्लोरीन है, ये आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ही समझ सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं केस थ्री पे। केस थ्री में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ज्योमेट्री बनाना है, सिंपल तरीका है, ट्रायगोनल बाइप्लेन बनाओ। उसके बाद एक एक्सियल बॉन्ड दो और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड, सॉरी, एक एक ऊपर एक नीचे, 2 एक्सियल बॉन्ड और 3 हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब क्या बोले थे, 2 लोन पेयर है, तो अब इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आ जाएगा लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर आएगा, एक लोन पेयर इधर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर बन गया, एक ये एक ये एक ये। अब ये आपको किस तरह से लग रहा है शेप इसका, देख लो। इतने को आप ध्यान रखोगे, सिर्फ आप इतने को ध्यान रखोगे, ये आपको टी शेप नजर आएगा। ठीक है, ये एकदम टी है। इसी को बेंट बोलते हैं। बेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर इधर जोर लगाएगा, ये लोन पेयर इधर जोर लगाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बेंट भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल IF3 ICl4 BrF3 XeF3 प्लस IF3 SF3 माइनस। देखो, जैसे अगर ICl की ही बात करो तो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल एटम आयोडीन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, 3 क्लोरीन है,
एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, ये टी शेप बन गया। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसलिए नहीं बताया, ये आई थिंक सबको पता होगा। इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम ड्रॉ लिखते हैं, इसके चारों साइड जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करो, फिर एक ये सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। X3 डैश वाला फिर से यही एग्जांपल है यहीं पे, जो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, आयोडीन से। सिंपल। अब देखो, शेप फॉर्म्ड बाय द ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें क्या है, तीन लोन पेयर आ गया। तो तीन लोन पेयर का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ज्योमेट्री ड्रॉ करो, उसके बाद की ही बात कुछ होगी। ठीक है, ये ज्योमेट्री आपने ड्रॉ कर लिया, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, ये एक्सियल बॉन्ड हो गया, और ये हमारा एक्सियल बॉन्ड हो गया। अब इसमें तीन लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तीन लोन पेयर आ गया। शेप में लोन पेयर को इग्नोर करना है, तो सिर्फ एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो ये हमारा लीनियर शेप हो जाता है। ठीक है, इसका अभिहैबिटेशन sp3 dz² ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप शेप ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हो। इसका एग्जांपल FXENSSO2F2, ये नेट में पूछा गया था डायरेक्ट, इसलिए ये एग्जांपल ले लिया। ये भी नेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम ये है, एक साइड ऑक्सीजन और एक साइड फ्लोरीन। इसमें सेंट्रल एटम Xe है, और इसमें एक साइड नाइट्रोजन, एक साइड फ्लोरीन। नाइट्रोजन के साथ ही ये ग्रुप एक ही है, इसको अलग नहीं मानना है। ये भी ग्रुप एक ही है, इसको अलग नहीं मानना है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, IF2 - XeF2, ICl2 - IBr2 - II2 - I, मतलब इसी को I3 - को इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी नेट में भी पूछा गया था इससे, और गेट में भी पूछा गया था ये। ठीक है, ये दोनों जगह पूछा जा चुका है। अब देखो, स्क्वायर पिरामिडल और ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये चेंज होते रहता है। ये कब चेंज होते रहेगा, जब डेल्टा ई का वैल्यू कम हो। डेल्टा ई अगर लो है, तो पॉसिबल क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कभी स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, कभी स्क्वायर पिरामिडल ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सूडो रोटेशन। इसको आइडेंटिफाई करते हैं 19F NMR से। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में दो इन्वर्जन बताए, एक बताए थे हम वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्टन इन्वर्जन में क्या था, अमोनिया का एग्जांपल दिए थे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये रिवर्स होके नीचे लोन पे आ जाएगा, ऊपर चार तीन हाइड्रोजन चला जाता है। इसको बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। ये हमारा क्या था, क्वांटम टनलिंग फेनोमेना था। इसमें स्टेरिक क्राउडिंग से हमको कोई मतलब नहीं था। H के जगह अगर हम CH3 डाल दे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटम टनलिंग फेनोमेना था। लेकिन ये क्या है, ये बेरी सूडो रोटेशन है। इसमें अगर स्टेरिक क्राउडिंग आएगी, तो हो सकता है, पॉसिबल ना हो, जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल में बदल जाए, इवन अगर डेल्टा ई कम है तो। ठीक है, तो ये बेरी सूडो रोटेशन है, और ये हमारा क्वांटम टनलिंग के थ्रू वॉल्टन इन्वर्जन था। ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा आएगा, dx² - y²। बॉन्ड एंगल डिस्कस कर चुके हैं, 90 डिग्री होगा। हाँ, एक और हो सकता है 180 डिग्री, ये रह गया था 90 डिग्री और 180 डिग्री, वहां भी लिख देते हैं, वरना आप लोग को लगेगा मुझे नहीं पता है। ये 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, एकदम ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। दूसरा एक चीज आप इसमें कमेंट करना, जो कितने 90 डिग्री के एंगल है और कितने 180 डिग्री के एंगल है, ये दोनों आप लोग कमेंट करना। 90 डिग्री के कितने एंगल है और 180 डिग्री के कितने एंगल है। देखो, स्टेक नंबर 6, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6, ये हो गया sp3d2। अब d कौन सा है, dx²। ओके, इधर dxz लिखा, एक सेकेंड इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये डी एक्स जेड
नहीं होगा, ये होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब देखो, लोन पेयर एक भी नहीं है तो ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप हो जाएगा। इसके ज्योमेट्री की बात करो, ऐसे ज्योमेट्री ड्रॉ करो। अरे एक सेकंड, देखो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन में है, इसके अबव द प्लेन और इसके बिलो द प्लेन। ठीक है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है। इस पे बॉन्ड एंगल क्या क्या हो सकता है? देखो स्क्वायर प्लेनर है तो एक ही प्लेन में है तो 90 डिग्री होंगे सबके सब। एक ऊपर है तो वो भी 90 डिग्री होंगे। अब इसको पूरी तरह से लोगे तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको पूरी तरह से लोगे तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कंपैरिजन हो गया। अब इसमें एग्जांपल की बात करोगे तो पी एफ सिक्स माइनस एस एफ सिक्स, आई एफ सिक्स प्लस एक्स ई एफ सिक्स टू प्लस एक्स ई एफ फाइव ओ प्लस एक्स ई ओ सिक्स फोर माइनस। ठीक है, ये इतने सारे एग्जाम्पल है, इस पे कुछ एक्सेप्शन जैसा नहीं है। अब देखो, इसके केस टू की बात करोगे तो केस टू में क्या है? लोन पेयर हमारा वन है और पांच हमारा सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप हमारा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ओके हाँ, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे फिर से गलत कर दिया गया है कि ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया? ज्योमेट्री ड्रॉ करो। ज्योमेट्री एक छोटा सा पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब होगा क्या? एक लोन पेयर है कि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो जो बच गया वो इस तरह से आ गया। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल है, एक ऊपर है और एक नीचे लोन पेयर वाले को इग्नोर कर देंगे तो ये बचेगा क्या? ये तो यही बच गया, स्क्वायर पिरामिडल ऐसे बच गया। यहाँ पे लोन पेयर है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ये एक प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर सिक्स sp3d2 में एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल और ज्योमेट्री तो वही रहेगा ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल आई एफ फाइव बी आर एफ फाइव एक्स ई एफ फाइव प्लस एस एफ फाइव माइनस एक्स ई ओ फोर एक्स ई ओ एफ फोर। देखो, आयोडीन का ही ड्रॉ कर लो, आयोडीन लिखो। अब देखो देखो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब पांच सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन चार पांच। अब पांच सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर, यानी स्टेज नंबर तो सिक्स आ गया। तो सिक्स आ गया, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करोगे। अब पांच आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन लिखो, यहाँ पे लिखो आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, और एक ये लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो आई एफ फाइव स्क्वायर पिरामिडल है। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, अगर लोन पेयर दो हो गया और सिग्मा बॉन्ड फोर है तो सिंपल सी बात है, ये जो स्क्वायर प्लेनर हमने ड्रॉ किया था एक अबव द प्लेन था, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, एक बिलो द प्लेन है, यहाँ एक लोन पेयर आएगा, तो क्या बच गया? ये स्क्वायर प्लेनर जो था यही बच गया। इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ भी डीएक्स स्क्वायर है। ये हर जगह गलती किया गया है। डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गया और शेप हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसका एग्जांपल एक्स ई एफ फोर एक्स ई ओ फोर फोर माइनस
IF4 माइनस ICl4 माइनस ClF6 माइनस IBr4 माइनस BrCl4 माइनस। देखो इसी को ड्रॉ कर लो। ब्रोमीन आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 क्लोरीन, 1 2 3 4। अब 4 क्लोरीन है, एक दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और बीच में हमारा Br बाबा बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट पे, स्टेरिक नंबर 7। ये sp3d3। sp3d3 में क्या क्या आएगा, spx py pz तो आएगा, फिर dx स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर dz स्क्वायर, फिर dxy। ठीक है, ये इतने d ऑर्बिटल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो केस है। पहला केस, अगर जीरो लोन पेयर है तो 7 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री हो जाएगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल देख लो कैसा बनता है। देखो एक प्लेन में 5 बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये एक प्लेन में 5 बॉन्ड हो गए। इसको थोड़ा और अच्छे से कर लो तो ये इधर आ जाएगा। ये एक प्लेन में 5 बॉन्ड आ गया। अब होगा क्या, सबसे पहले ये एक प्लेन बना लो, ये पेंटागोनल है। ये पेंटागोनल हो गया। अब बाई पिरामिडल, इसके एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। ये एक अबव द प्लेन चला जाएगा, एक बिलो द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, अब एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन चला गया है, तो फिर ये हर जगह से मिलेगा ऐसे। ठीक है, जैसे ऊपर मिला उसी तरह नीचे भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब पेंटागोनल प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसमें एंगल की बात करो तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और प्लेन के जस्ट अबव है तो ये हमारा 190 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। इस इसमें आपके लिए होमवर्क क्या है, 90 डिग्री वाले कितने एंगल है, और ये 360 डिवाइड बाय 5 वाले कितने एंगल है, और 180 डिग्री वाले कितने एंगल है, ये तीनों एंगल आपको नाम बताने और कितने हैं वो बताने। ठीक है, इसका एग्जांपल IF7। अगर एक लोन पेयर आ जाए और 6 सिग्मा बॉन्ड हो तो इसको हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और XeF6 है, और ज्योमेट्री तो सेम ही होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल है, इसका भी एक एग्जांपल है, तत्काल के लिए दो ही एग्जांपल है, बाद बाकी आपको शीट में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट छूट गया था, वो अब जस्ट करवा देते हैं और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो ज्योमेट्रिकल। देखो आइसो ज्योमेट्रिकल बहुत सिंपल है, सेम ज्योमेट्री होगा तो उसको आइसो ज्योमेट्रिकल बोल सकते हो। सेम ज्योमेट्री कैसे होगा, जब सेम स्टेरिक नंबर हो जाए, मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर सेम हो जाए, मतलब दो मॉलिक्यूल्स है, सपोज CH4 है और H2O है। CH4 का स्टेरिक नंबर 4, H2O का स्टेरिक नंबर 4, ये दोनों आपस में आइसोज्योमेट्रिकल है। लेकिन देखो CH4 कुछ इस तरह से होता है, लेकिन H2O कैसे होता है, ये रहा H2। ठीक है, तो ये दोनों हमारा आइसोज्योमेट्रिकल है। क्यों आइसोज्योमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर की वजह से इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसका एस्टेरिक नंबर 4 है, इसका एस्टेरिक नंबर 4 है, तो ये दोनों आपस में आइसो ज्योमेट्रिकल हो गए। लेकिन
आइसो स्ट्रक्चरल की बात करो तो सेम शेप या सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है। लोन पेयर भी सेम हो सकता है और लोन पेयर डिफरेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर को दिखाते नहीं है। जैसे H2O है, इसमें लोन पेयर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इसी तरह SnCl2, इसमें भी हम लोग लोन पेयर को क्यों दिखाएंगे? ये दोनों हमारा बेंट शेप या वी शेप है, तो ये दोनों हमारे आइसो स्ट्रक्चरल है और ये दोनों हमारे आइसो ज्योमेट्रिकल है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइसो स्ट्रक्चरल में सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंपलसरी है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हो या ना हो उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। लेकिन आइसो ज्योमेट्रिकल में सेम ज्योमेट्री है तो स्टेरिक नंबर भी सेम होगा। अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सेम होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि लोन पेयर किसी में नहीं है तो भी देखो इसमें लोन पेयर नहीं था। ठीक है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर इसका 3 आ रहा है तो दूसरे का भी 3 आना चाहिए। इसका 4 आया, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 आया तो ही हम दोनों का आइसो स्ट्रक्चरल बोले। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अभी तक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ, इसमें 3 लेक्चर लगे। केमिकल बॉन्डिंग में 5 लेक्चर लगे और एमओटी में आई थिंक 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एमओटी में आपको थोड़ा सा 1 सप्ताह 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ। ठीक है। अभी के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल बॉन्डिंग देखो, ये दोनों का स्लाइड चाहिए तो वो बताना, लेक्चर स्लाइड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी तक किसी ने मांगा नहीं इसलिए मैंने दिया भी नहीं। लेक्चर स्लाइड चाहिए तो बताओगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो मुझे जब फ्री हो मैं जब फ्री हो जाऊंगा उसके बाद ही भेज पाऊंगा। इसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन कब चाहिए ये आप लोग डिसाइड करो। इसमें अराउंड 70 से 80 क्वेश्चन देंगे। केमिकल बॉन्डिंग में 100 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है। एमओटी में भी 25 से 30 क्वेश्चन में काम बन जाएगा आप लोगों का, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप के हैं। देखो एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। ठीक है। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन बनाना आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो एक ही टाइप के मैं 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर मैं 5 से 6 क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओएमसी है, ओएमसी में एक कॉन्सेप्ट में हो सकता है आपको 7 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन मिल गए वही काफी है। केमिकल बॉन्डिंग में एक ही टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए वही काफी है। एमओटी में एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए वही काफी है। ठीक है। इस हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 70 से 80 क्वेश्चन मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में 100 प्लस मिलेगा और एमओटी में 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग आज यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू।